अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेड विद यार। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल जो लेवल बताए थे, दो सेलिंग एरियाज बताए थे, उसके अलावा एक बाइंग एरिया बताया था। और मैं पिछले एक हफ्ते से एक ही चीज़ आप लोगों को बार बार बताता आ रहा हूँ, ये एरिया फिगर आउट करता रहा हूँ। होप सो इसकी जो इंपॉर्टेंस है आप लोगों को कल इसका आइडिया हो गया होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उसकी। क्योंकि कल ये एरिया ब्रेक करने के बाद मार्केट ने ना सिर्फ बाइंग करने का मौका सिर्फ बिल्कुल नहीं दिया, बल्कि सीधे ही मार्केट निकल गई और ऊपर ही सपोर्ट बना के निकल गई। तो यही एरिया मैं इसलिए इंपॉर्टेंस बता रहा था कि ये एरिया है, अगर इसके नीचे है मार्केट तो बेरिश है, अगर इसको एरिया को ब्रेक करती है तो फिर आपने कोई सेल की एंट्री नहीं देखनी, सिर्फ बाय है मार्केट। फर्स्ट हमारा जो सेलिंग एरिया था M30 के हिसाब से, अगर M30 के हिसाब से देखें तो ये हमारा एक स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस था, क्योंकि मार्केट का ये एक हाई लगा था। और इसके बाद मार्केट का जो ऑल टाइम रेजिस्टेंस था H4 में और H1 में, वो ये वाला एरिया था। और इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने न सिर्फ इस हाई को भी ब्रेक किया, अपने पिछले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया। अब करंटली क्या सिनेरियो है गोल्ड के बुलिशनेस का? रीज़न यही है कि जो रशिया का अटैक हुआ है, रेजिस्टेंस था, और रशिया यूक्रेन ने अटैक किया है रशिया पे। ऑब्वियसली अब जो रशिया है वो इसको जवाब देगा, और ये कंफर्म है कि ये हो सकता है। इस वजह से गोल्ड ऑयल दोनों चीज़ जो हैं वो बुलिश हैं, और रेजिस्टेंस जो काफ़ी रेजिस्टेंस थे वो ब्रेक हो चुकी हैं। करंटली जो गोल्ड की प्राइसेस हैं वो 3367 है। और इस वक्त कहाँ पे गोल्ड सपोर्ट ले सकता है? इस वक्त कोई सेलिंग एरिया नहीं है गोल्ड में, कोई सेलिंग एरिया नहीं। कल मैंने आप लोगों को एक और चीज़ भी बता दी थी गोल्ड के बारे में। मैंने कहा था कि मार्केट अगर इन केस अगर हम H4 में देखें बड़े टाइम फ्रेम में, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो लॉन्ग टर्म में आने वाले दिनों में हमें 3500 का लेवल जो है वो भी मिल सकता है, और हम इसके लिए मेंटली तैयार रहेंगे। 3500 का जो एरिया है ये हमारे टारगेट्स होंगे, और वहाँ तक मार्केट जा सकती है। और मार्केट ने साबित कर दिया अपना पहला रेजिस्टेंस ब्रेक करके, ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया है। अब करंटली मार्केट के पास जो इनिशियल आने वाले फ्रंट जो सपोर्ट्स हैं वो देख लेते हैं। अगर हम H1 में देखें तो मार्केट में हमारे पास ये एक एरिया था, मार्केट के पास ये एरिया है, और मार्केट ने इस एरिया के पास करंटली भी सपोर्ट ले रही है। ये एक एरिया है H1 में हमारे पास, जो करंटली जो फिगर आउट अगर हम देखें तो वो फिगर बनता है 3266 से लेके 62 का एरिया। ऑलमोस्ट 40 पिप्स का जो ब्रैकेट है ये एक हमारे पास फर्स्ट बाइंग एरिया है H1 के हिसाब से। और इसके बाद मज़ीद अगर हम थोड़ा सा इसको डीप M30 में जाके चेक करें तो फिर M30 में हमारे पास ये एरिया बनता है H1 में। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ये रीज़न मैं पिछले एक हफ्ते से आप लोगों को ये एरिया 3325 का एरिया बार बार बताता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट एरिया है। होप सो आप लोगों को अब समझ आ गया कितना इंपॉर्टेंट एरिया था। इसका मार्केट ब्रेक होने के बाद मार्केट सीधा ही निकली है और ऊपर इन एरियाज़ पे सपोर्ट लिया है। 3349 और 44 पे सपोर्ट लिया, और उसके बाद मार्केट ने एक अपना जो हाल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था रिसेंटली H1 में वो भी ब्रेक कर दिया। तो हमारे पास फर्स्ट बाइंग एरिया जो है वो ये है 3366 से लेके 66 से लेके 63 का एरिया फर्स्ट बाइंग एरिया अकॉर्डिंग टू H1। जब तक H1 की इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती 63 के नीचे आप अपनी बाई की पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। सेकंड जो अपने हमारे पास बाइंग एरिया है वो है 3349 से लेके 44 का एरिया। लेकिन इन दोनों से हमेशा जब मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करती है, स्ट्रक्चर हमें ये सिखाता है कि मैंने आप लोगों को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कम्युनिटी में, उनको 100 बार ये बात बताई है कि जब मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है तो उसके बाद बुलिश होने के बाद मार्केट के पास वैसे बाइंग होने के दो चांसेस होते हैं, या तो फर्स्ट बाइंग एरिया से बाय निकलेगी या फिर लास्ट होप से बाय निकलेगी। लेकिन द मोमेंट मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर बिहेवियर जो है वो चेंज कर लिया, बैरिश से बुलिश से बैरिश कर दिया, अब मार्केट के पास तीन सेटअप हैं जो मार्केट प्ले कर सकती है। अब मार्केट के पास फर्स्ट सेटअप ये है कि मार्केट इस एरिया से सेल दे। सेकंड सिनेरियो है कि मार्केट QML से सेल दे। थर्ड एक्सपेक्टेशन ये कि मार्केट इस एरिया से डबल टॉप से सेल दे। अगर इसी पैटर्न को हम उल्टा कर दें तो इस वक्त मार्केट के पास तीन सेटअप है, फर्स्ट बाइंग एरिया, QML का एरिया एंड द लास्ट होप, और ये वो लास्ट होप है। ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही मैं ये लेवल्स आपको बता रहा हूँ। तो ये जो फर्स्ट बाइंग एरिया है ये आपका फर्स्ट बाइंग एरिया है, जिसको फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, 66 से लेके 63 का एरिया। सेकंड QML का एरिया हमारे पास 49 से लेके 44 का एरिया। एंड थर्ड लास्ट होप फॉर द बायर्स वो है 3327 से लेके 3323 का ये एरिया।
मार्केट जितना भी डंप करेगी उतना हमें एक अच्छा बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक बाइंग का मौका मिलेगा और हम उसको बाई ही कंसिडर करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको लेवल समझ आ गए होंगे। कोई सेलिंग एरिया में इस वक्त मार्केट में नहीं देख रहा। मार्केट जितना हाई जाती है सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी, उसको सपोर्ट बनाती जाएगी, आप इसको बाय करते हैं। कल एक और ज़बरदस्त नया प्रीमियम कम्युनिटी ऑलमोस्ट 300 पिप्स तक ट्रेडें ली, ज़बरदस्त। कोई सेलिंग की कॉल नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बाय की कॉल थी। सेल की कॉल बस यहाँ पे थी और उसके बाद कोई सेल की कॉल नहीं दी गई, क्योंकि जो मार्केट का बिहेवियर था वो कम्प्लीटली बुलिश था। तो आपने इस वक्त बाय साइड पे ही प्रेफर करना है कि बाय साइड पर हैं। और प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। अगर एक्सनेस सॉफ्ट है या डू प्राइम का अकाउंट है, अपना आईबी नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जो आईबी नंबर्स हैं वो भी मौजूद हैं, आप मैसेज करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।